पारधी समुदाय को मतलब जहाँ भी जैसी भी बस्ती में या कहीं पर भी देखते हैं ना, कोई भी बड़े लोग भी देखेंगे तो पारधियों को मतलब ऐसे ही बुरी नज़र से देखते हैं, ऐसे सोचते हैं कि उन पर कोई ठप्पा लगा हो, और मतलब एकदम नीचे गिरा के रखा है, और सबसे निचली जात मानते हैं हमारे पारधी समुदाय को। और जैसे कि मतलब कुछ ये बिनने का काम करते ना, तो उन पे ज़्यादा ये जोर डालते हैं, मतलब मैं कहना कह नहीं पा रहे देते नहीं बोल पा रहे, मैं लिख के दे दूँगी, मैं बोल नहीं पा रही। पर क्यों सब में निचली जात ऐसा मानते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये है ना, मतलब उनके मन में पहले से ही बिठा दिया है कि मतलब ये चोरी करते हैं, और ये सब हर लोग ही जो भी देखते हैं ना, तो उनके दिल दिमाग सब में उनको बस यही लगता है कि पारधी चोर है, बस हमेशा से यही सोचते आते हैं। तो उनको उनके अंदर झांक के भी तो देखो कि वो चोरी है कि क्या इंसान है यार, वो भी तो इंसान ही है ना, उनको भी तो देखो, थोड़ा थोड़ा उनसे मिलोगे जुलोगे बात करोगे, जब भी तो उनके मतलब उनको मन को उनके दिल को पहचान पाओगे। बोलते थे पोटी करने के लिए भी बैठते हैं अपन लाइन में, वहाँ पे भी पुलिस और लोग तंग करते हैं। हाँ, वहाँ पे पोटी करने रोड के ऊपर ही जाते हैं, अभी कम्प्लेक्स बना दिया होगा, पर पहले रोड पे ही जाते थे, रोड पे जाते पोटी भी करने जाते तो बोलेंगे तुम तो गंदा कर रहे हो ऐसा वैसा, और मतलब पोटी करना भी बंद कर दिया। वहाँ से पोटी करने जाते वहाँ पे भी वो पुलिस वाले खदड़ा लेते, डंडा लेके मारने के लिए भागता हमारे पीछे पीछे, उससे छुप जाते, उधर से दूसरी पिकअप आई और वो बोलने लगी कि तो चोरी कर रहे वहाँ पे पेड़ के पीछे भी छुप रहे होंगे ना, बोलो चोरी करके छुप रहा है ये तो वो है कि सजीना, ये इसकी सुमेर की बहन, उसको भी एकदम से उसका हाथ पकड़ के ऐसे कार के अंदर खींच रहा था, वो एसबी है ना दीदी कमला नगर का, वो एसबी ऐसे हाथ पकड़ के खींच के उसको वो कार के अंदर बिठा, उसने काटा और ऐसे भाग के गई ना, वो इतनी बुरी तरीके से उसका मतलब वो पकड़ा हाथ, और उसके आधी तो कार के अंदर थी और आधी बाहर, वैसे खींच के भागी वो छुप गई, और उधर से भी मतलब 2 बाइक से आए पुलिस वाले और उनको उठा के ले गए। फिर उसके 5,000 रुपये में ही गई थी उसको भी छुड़वाने, 5,000 रुपये लिए थे। तो इससे मतलब बाहर लोगों का भी नज़रिया बहुत खराब है और पुलिस वालों का भी, और अंदर समाज में भी औरत पिसती समाज में भी यही, हर जगह मतलब औरतों की कोई कदर ही नहीं है, पता नहीं क्या चाहती है। अभी तू क्या लाइफ का सोचती है? तूने लाइफ में इतनी चीजें देखी होंगी, तो कितने साल तेरी शादी के बारे में बताया कि आटे साटे तय था तेरा? नहीं, आटा साटा नहीं था, पेटी चारी बांधी थी मेरी शादी की। इसके बारे में थोड़ा सा बताएगी कि पेटी चारी क्या होता है, तेरी शादी कैसे हुई थी? मेरी शादी, मेरे पापा मम्मी थे, मेरे पापा मम्मी मतलब ऐसे ही वो काम करते थे, मम्मी बिनने का काम करती थी और पापा घड़ी बेचते थे। तो ऐसे फिर कुछ समय बाद 5-6 महीने बाद वो पापा मम्मी दोनों ख़त्म हो गए, तो मेरे चाचा लोगों ने मेरी शादी कर दी थी। शादी करने के बाद वही फिर ससुराल में मार पिटाई और रोज़ का झगड़ा होता था, रोज़ मार पिटाई, रोज़ एक दिन भी बाकी नहीं जाता था, कमरे में रोक रोक के पिटाई होती थी। कभी कम पैसे लाती इसलिए, कभी शाम को मांगने नहीं जाती थी इसलिए। तो मैंने बहुत कोशिश की, मतलब उनने मार के बहुत कोशिश की मुझे भगाने की, पर मैं नहीं भागी थी क्योंकि मैं भी अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी, तो इसलिए मैं नहीं भागी। और जिस दिन मैंने मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगे थे, तो मैंने फिर अपना ससुराल छोड़ दिया। और यही सब हमने कितना कमाया और सब कुछ किया, हमने घर बना के वो घर के ऊपर हमको नहीं चढ़ने देते थे, घर के अंदर ही रहो, घर मतलब जो घर था हमारा उसके अंदर ही रहो, उसके अंदर मतलब ऊपर नहीं जान देते थे। तो मुझे बहुत दुख होता था कि मैंने इतनी मेहनत कर करके एक एक दिन कर करके मैंने कमाया और घर के ऊपर नहीं चढ़ने देते।
वहाँ पे भी मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरी सास से बोलती थी कि मुझे ऊपर चढ़ना है, एक बार देखूंगी ऊपर से क्या कैसा लगता है, क्या लगता है। तो वो मना करती थी कि अपने समाज में नहीं चढ़ते। और औरतों का वही था कि जो जो पहनने के नीचे के रहते हैं ना, उसको नीचे मतलब उसके कमरे में ही रखते थे, पर कमरे में एक कोने में रखते थे और ऊपर टांगने नहीं देते थे औरतों के कपड़े। तो वो सब भी मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सभी तो औरत करती है, फिर वो मतलब फिर भी उनको मतलब इतने छित क्यों करते हैं उनसे। तो इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता था। और मार पिटाई खास करके मार पिटाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। रोज का एक दिन चलो एक दिन मार लिया, 2 दिन मार लिया, पर रोज का ऐसा मार मार के मतलब ऐसी हालत कर दी थी कि मुझे खुद मजबूर कर दिया। तो मेरे तो कोई सवाल ही नहीं बचा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ नहीं था। फिर दीदी को मैंने बोला आखिरी बार मैं मेरी बहन को कॉल कर लेती हूँ, तो उसके बाद मैं फिर कुछ भी कर लूँगी। मैंने दीदी से खूब रोई, उस दिन खूब रोई। मैंने बोला दीदी मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं कुछ भी कर लूँगी आज। दीदी भी रोने लगी मेरे साथ। मुझे खूब मारा हुआ था 3-4 दिन से, पुलिस वालों ने भी खूब मारा था वहाँ पे सोनकच्छ में। 3 दिन से खूब पिटाई हुई थी, खूब पिटाई हुई, इतना मारा था। बिनने जा रहे थे, बिनने जाने में ही रास्ते में मतलब वाइसर रहती है, उसमें बैठ के जाते हैं आज सोनकच्छ डोडी से। तो वहाँ से वो गाड़ी को मोड़ के थाने में ले गए। जबरन से इतना बुरा मारा, इतना बुरा मारा। तो मुझे मतलब जब कुछ किया भी नहीं, मैंने बोला उनसे कि मैंने क्या किया है, मेरी गलती तो बता, हम तो बस घर से ही निकले हैं अभी, तो नहीं कि तुमने चोरी करने, तो 2-3 दिन पहले यहाँ पे चोरी हुई है, तुम्हारी माँ छुड़वाने के लिए यहाँ पे आए हो, ऐसे ऐसे गाली देने लगी। एक औरत थी वहाँ पे भी, एक किरण नाम की, वो औरत ने पट्टा निकाला इतना मोटा, मैंने कभी लाइफ में इतने मोटे पट्टे से मार निकाला। उनने इतना बुरा मारा, मैं भग गई वहाँ से। उन्होंने मार मार के फिर शाम तक छोड़ दिया था, हमको छोड़ दिया। फिर घर पे आए, घर पे पति कहने लगा कि तुमने तो पैसे कमा के ही नहीं लाए, कुछ नहीं करा। तो पति कह रहा, मैंने बोला भी उनको कि मुझे मारा है, बहुत मारा है, इसलिए मैं आज भी कुछ नहीं लाई। तो बोला तो नाटक कर रही है, तुझे मारा वारा कुछ नहीं होगा। फिर उसने भी मारा मुझे। उसी समय निरजना भी थी, निरजना भग गई, घर पे आ गई उसके मायके, उसको भी मारा हुआ था। वो मुझे देख के मतलब वो भी भग गई कि उसको भी मारा है तो मुझे भी मारेंगे क्या, अभी मेरा पति उसको देख के। तो वो भी भग गई। तो फिर उसका भी नाम मुझ पे लगा दिया कि तूने भगाया तेरी दिरानी को। वो खूब मारा, खूब मारा। फिर मैं सोचने लगी अभी कुछ नहीं कर सकते मैं, अभी तो मैं डायरेक्ट मारूंगी, कुएं में जाके कूदूंगी। उन्होंने ऐसे सोच लिया, बोले मरने से पहले एक बार दीदी को कॉल जरूर करना। सच्चे मुझे सारे, पर उस समय कॉल नहीं करती ना, सच्चे में अभी तक तो नहीं रह पाती मैं। और फिर कॉल किया, दीदी ने बोला तू टेंशन मत ले, तू यहाँ पे आ जा, जो भी करेंगे अपन देखेंगे मिलजुल के। फिर दीदी ने किराए से घर लिया और उधर ही रहती थी इधर। तो वहाँ पे फिर दीदी ने बुलाया, मैं पूरे ऐसे मतलब ऐसे बाल बिखरे हुए और ऐसी रोती आई थी पूरी बस में, ऐसे मारे हुए पूरे निशान थे। तो दीदी ने बोला कि तू अभी बैठी यहाँ पे, और फिर थोड़े दिन बाद आपको कॉल किया। फिर भेज के इतने साल हो गए